Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, our today's topic is waste water management. तो इसमें हम जानेंगे कि आपका जो घरों से वेस्ट वाटर निकलता है उसको कैसे मैनेज किया जाता है. Water is an important part of our daily life and we cannot imagine our life without water. It is used by all living organisms to perform various activities and body processes. These activities make the water dirty and generate waste water. तो आपको पता ही है कि जो पानी है वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है. हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें आपने देखा होगा पानी जो है वो इंक्लूड होता है. चाहे आप कुकिंग कर रहे हो, चाहे आप नहा रहे हो, चाहे आप कपड़े धो रहे हो, बर्तन धो रहे हो, गार्डनिंग वगैरह भी कर रहे हो, तो उसमें भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है. अब ये जितनी भी एक्टिविटी होती है उससे क्या होता है, वेस्ट वाटर जनरेट होता ही है. Waste water comes from kitchen sink, showers, toilets, laundries, hospitals and industries. With this water comes a large amount of human excreta, organic matter, disease-causing organisms and chemicals. It is collectively called sewage. Wastewater is also generated in hospitals, industries, factories, offices and hotels. Wastewater generated by a town is called sewage. तो आपके जितने भी जैसे घर हैं या घर के अलावा हॉस्पिटल्स हो गए, आपके इंडस्ट्रीज़ हो गए, लॉन्ड्रीज़ हो गए, इनसे भी वेस्ट वाटर जो है निकलता है और नदियों वगैरह में क्या होता है, ये इकट्ठा होता है. ठीक है, तो ये जो गंदा पानी होता है इसे हम सीवेज कहते हैं. Sewage can be categorized as under organic impurities like human and animal waste, urine, feces, fruit and vegetable waste, oil, pesticides, etc. Microorganisms that cause diseases like diarrhea, dysentery, typhoid, cholera, hepatitis and many other diseases, etc. Nutrients like nitrogen and phosphorus. Inorganic impurities like phosphate, nitrate, potash and metal. तो आपके सीवेज जो है वो अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किए गए हैं. पहले होते हैं आपके ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, जैसे कि ह्यूमंस का, एनिमल्स का जो एक्सक्रीटा होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का जो वेस्ट होता है, तो ये आपका ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ के अंदर आ जाता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि आपके डिसीजेस काउज करते हैं, जैसे कि डिसेंट्री हो गया, आपका डायरिया होगा, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी गंदे पानी में ही पाए जाते हैं. न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस ये भी पानी में पाए जाते हैं. इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ जैसे फॉस्फेट, नाइट्रेट, पोटैश एंड मेटल जो इंडस्ट्री से निकलता है, ये सब केमिकल ये भी पानी को इम्प्योर करता है. Due to human activities, ponds, lakes, streams, rivers, estuaries and oceans are becoming polluted in several parts of the world. If water from the polluted water bodies is used, humans may get diseases like cholera, dysentery, typhoid, jaundice, meningitis, डायरिया एंड सो ऑन. तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, मतलब ये जो वेस्ट हम लोग जनरेट करते हैं, ये सारा का सारा जो कूड़ा है या जो भी वेस्ट है, ये कहाँ जाता है, पानी में जाके मिलता है, नदियों में जाकर के मिलता है, और ये नदियाँ जो हैं ये ओशन में जाके मिलती हैं. तो हम जो है इन नदियों को, इन ओशंस को क्या कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं. ठीक है, अल्टीमेटली क्या होगा, वो पानी हम ही पियेंगे. वो गंदा पानी अगर हम पियेंगे तो हम भी बीमार पड़ जाएंगे. The wastewater mainly consists of liquid waste, human waste like feces from suspended particles in water, oil and grease form a layer on the surface of water, untreated waste from industries add up to liquid waste, pesticides and fertilizers that do not dissolve in water also get collected in water. अब ये किस तरह का वेस्ट होता है, एक तो हमारे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो हमारे फीसेस होते हैं, वो पानी में सस्पेंड किए जाते हैं. ऑयल ग्रीस जो इंडस्ट्री से निकलता है वो पानी में मिल जाता है. अनट्रीटेड जो वेस्ट होता है जो इंडस्ट्री से निकलता है वो एक आपका पानी में लिक्विड वेस्ट जनरेट करता है. ठीक है, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स भी जा करके पानी में ही कलेक्ट हो जाते हैं. नाउ फैक्ट बाइट्स अराउंड 1.7 बिलियन ऑफ affluent flow into Ganga each day, out of which 1.4 billion liter is untreated. The Ganga Action Plan was launched in 1986 to improve the water quality of river. तो इतना ज़्यादा जो कचरा था वो पानी में जाकर के मिल जाता था. इसी वजह से 1986 में एक प्लान जो था वो लॉन्च किया गया था ताकि गंगा को प्योर किया जा सके, उसकी साफ़ सफाई जो है वो की जा सके. A large amount of wastewater is produced every year. This water must not be wasted. It should be cleaned and reused. Realizing the urgency of non-availability of clean drinking water to a large population, the General Assembly of United Nations declared the period 2005 to 2015 as the International Decade for Action on Water for Life. During this period, policies were made to provide clean drinking water to people who were deprived of it so as to reduce their number of half.
अब इससे क्या होता था, जो आपका लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेट होता था उससे पानी पल्यूट होता था, तो उसके लिए हमें पीने के लिए जो पानी था वो बहुत कम मिलने लगा था। इसकी वजह से जो यूनाइटेड नेशन है उन्होंने एक पीरियड डिक्लेयर किया था 2005 से 2015 के बीच का, कि इसमें आपका इंटरनेशनल डिकेड माना जाएगा, जिसमें आप एक्शन लेंगे वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। Wastewater contamination should be treated before it flows into water bodies. The treated water is safe for use. It is an indirect method of water conservation. The process of removing contaminated from wastewater before it enters water bodies or is reused is called sewage treatment. तो जितना भी आपका वेस्ट वाटर जो है, जो आपका वाटर बॉडीज़ में जाके मिलता है, उसको वहाँ पे भेजने से पहले उसको क्या किया जाए, दोबारा से रिट्रीट किया जाए, ताकि वो पीने योग्य या किसी और कामों में यूज़ किया जा सके। ये जो मेथड था ये आपका इनडायरेक्ट मेथड था वाटर को कंजर्व करने का। ठीक है, सीवेज के बारे में जान लेते हैं। सीवेज, एज वी हैव लर्नड, इज वेस्ट वाटर दैट फ्लोज डाउन द ड्रेन्स ऑफ हाउसेज, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज एंड फील्ड्स। Rainwater that washes off houses and street also adds to the sewage as it contains suspended impurities. तो आपके घरों से जितना भी वेस्ट पानी होता है वो सीवेज के थ्रू कहाँ जाता है, नदियों में जाकर मिल जाता है। जितना भी जो रेन वाटर होता है वो भी बह करके इन्हीं नालों में से, इन्हीं ड्रेन्स में से जा कर के नदियों में जाकर मिलता है। तो जो रेन वाटर जो रीसता है या जो निकलता है उसमें भी बहुत सारे आपके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इम्प्योरिटीज़ वगैरह होती हैं। Activity 1, take a glass, fill it half with dirty water remaining after washing clothes. Label it as glass A. Take another glass, fill it half with tap water, i.e. fresh water. Label it as glass B. Keep both the glasses in the open for 24 hours. Compare the characteristics of water in the two glasses. Note down your observation in the table given. Characteristics, water in glass A, water in B, color, odor, suspended particles, any other observation. तो आपको एक एक्टिविटी करनी है, आपको 2 ग्लासेस लेने हैं। ठीक है, एक ग्लास आप हाफ फिल करेंगे डर्टी वाटर से। ये डर्टी वाटर क्या होगा, आप जो कपड़े वगैरह धोते हैं उसका जो पानी निकलता है उसको आपको एक ग्लास में भरना है। दूसरे ग्लास में आपको टैप वाटर, फ्रेश वाटर भरना है जो आपने अभी अभी नल से भरा है। ए को आप जो पहला वाला है उसको ए लेबल करेंगे, दूसरे वाले को आप बी लेबल करेंगे। इसको आप 24 आवर्स के लिए रखेंगे दोनों ग्लासेस को। फिर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आप देखेंगे ध्यान से और जो भी ऑब्जर्वेशन निकल के आई है वो आप इस टेबल में भरेंगे। फैक्ट बाइट्स, in Indus Valley civilization, which is one of the ancient civilization, had world's first urban sanitation system. The wastewater was directly to cover drains living in major streets. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, जो हमारे इंडिया की बहुत पुरानी सिविलाइजेशन मानी जाती है, उनका भी एक वेस्ट वाटर सिस्टम हुआ करता था। Sewerage or sewer system. Have you noticed 2 sets of pipes in your house? One set of pipe brings clean water and the other sets takes away the waste water from your house. तो आपने नोटिस किया होगा आपके घर में 2 वाटर के पाइप जो है वो कनेक्टेड है। एक वाटर पाइप से आपके घर में साफ पानी आता है जिसे आप पीते हो, जिससे आप दूसरे काम करते हो, और दूसरा पाइप जो है वो बाहर की तरफ आपका वेस्ट पानी लेकर के जाता है। These small and big pipes that carry wastewater are called sewers, and the network of sewers is called sewerage system or simply sewerage. तो जो आपके घर से जो वेस्ट वाटर बाहर निकल के लेकर के जाता है, जो नेटवर्क जो होता है सीवर्स का, ये आपका सीवरेज सिस्टम कहलाता है। So sewer system consists of a network of big and small pipes called sewers. इसके अंदर आपके बड़े पाइप भी होते हैं, छोटे पाइप भी होते हैं। Carrying out sewage from our houses and industries to the point of dispersal. तो यहाँ पे एक इसका डिस्पोजल का पॉइंट होता है, वहाँ तक ये पूरा का पूरा जितना भी आपका वेस्ट वाटर है उसको लेकर के जाते हैं। सीवर पाइप्स आर मेड अप ऑफ कास्ट आयरन और पीवीसी। मोस्ट ऑफ द सीवर पाइप्स आर लेड अंडरग्राउंड। तो ये आपको दिखते नहीं है क्योंकि ये अंडरग्राउंड बिछे हुए होते हैं। You must have noticed hole covered with metallic or cemented lids in the back lane of your house or on the roadside. They are called manholes. Manholes are built at a distance of about 50 to 60 meters in the sewerage at the junction of 2 or more sewers or at the point where there is a change in direction. A person can enter the underground sewerage for cleaning and maintenance through these manholes.
तो ऐसे आपने होल्स देखे होंगे जो आपके आयरन लिड से कवर होते हैं, ठीक है। ये 50 to 60 मीटर के डिस्टेंस पे आपको देखने को मिल जाएंगे, या तो आपके घर के पास या फिर आपको रोड में देखने को मिल जाती हैं। क्यों बने होते हैं? क्योंकि ये मैन होल होते हैं, इसके अंदर कभी कभी जैसे कचरा जमा हो जाता है जिसकी वजह से वो बाहर की तरफ आता है या उसको ब्लॉक कर देता है। तो जो लोग होते हैं जो ऐसा काम करते हैं सीवरेज वगैरह को क्लीन करने का, वो लोग इसके अंदर जा करके वो जो कचरा है उसको साफ करते हैं या फिर बाहर निकालते हैं, ठीक है। In some places there is no sewerage facility. At such places the wastewater is directly imposed of in nearby water bodies, resulting in the contamination of water, which causes a large number of waterborne diseases such as jaundice, cholera and typhoid. Thus wastewater is treated to remove impurities so that clean water is available to all the people. The clean water we consume is called potable water. अब बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ये सीवरेज फैसिलिटी नहीं है, जैसे गांव वगैरह में आपने देखा होगा, वहाँ पे जो उनका पानी होता है, गंदा पानी, वो जा करके कहाँ जा रहा होता है, मिल रहा होता है, नदी में मिल रहा होता है। अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, उसी पानी को पीते हैं, ठीक है। जैसे वो पानी भरने के लिए जाते हैं तो उसी पानी को लेकर के आते हैं, और उसी पानी को जब वो पीते हैं तो वो बीमार पड़ जाते हैं। Wastewater treatment plant WWTP, sewerage transport sewage to the wastewater treatment plant. Here the wastewater is treated to improve its quality through physical, chemical and biological processes. The process of removing or reducing poisonous and harmful substances in wastewater is called wastewater treatment or sewage treatment. The steps involved in the treatment are as follows. तो यहाँ पे हम बात करेंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की, कि इसको कैसे हम ट्रीट करते हैं। सीवरेज जो होता है ये आपका ट्रांसपोर्ट करता है सीवेज टू वेस्ट वाटर प्लांट्स, मतलब आपके जो प्लांट्स होते हैं यहाँ पे इस गंदे पानी को पहले भेजा जाता है, यहाँ पे वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जाता है, इसकी जो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको क्लीन किया जाता है या उनको फिल्टर वगैरह किया जाता है केमिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस से। प्राइमरी ट्रीटमेंट और फिजिकल ट्रीटमेंट। फिजिकल ट्रीटमेंट टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेप्स। तो यहाँ पे जो फिजिकल ट्रीटमेंट होता है वो इन स्टेप्स से होकर के गुजरता है। जैसे कि फर्स्ट स्टेप जो है वो स्क्रीनिंग है। वेस्ट वाटर इज पास थ्रू बार स्क्रीन्स। दिस फिल्टर लार्ज साइज ऑब्जेक्ट्स लाइक रैग्स, स्टिक्स, कैन्स, प्लास्टिक पैकेट्स, नैपकिन्स एक्सेट्रा फ्रॉम इट। स्टेप 2 ग्रिट रिमूवल। The water is next sent to the grit chamber. Here the speed of wastewater is reduced in order to allow sand, grit and pebbles to settle down. Step 3 sedimentation. Wastewater then goes to a large tank called water clarifier. The tank is sloped inward to allow solid and organic materials like the feces to settle at its bottom. This settled organic matter is known as sludge, which is removed by scrapers. Sludge can be used for production of biogas, to be used as fuel or production of electricity. Light waste like oil and grease which floats on top is removed by a skimmer. The clear water is obtained is called clarified water. तो आइए जान लेते हैं कि जो हमारे घर से जो वेस्ट वाटर निकलता है उसको कैसे प्यूरिफाई किया जाता है। सबसे पहले स्क्रीनिंग की जाती है। वाटर वेस्ट को जो आपका बार स्क्रीन से उसको पहले के भेजा जाता है, उसको पास थ्रू किया जाता है, जिसमें आपके लार्ज ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो नेट में या जो भी आपके जाली लगी होती है उसमें फंस जाते हैं। इसके बाद उसका ग्रिट रिमूवल किया जाता है। जो छोटे छोटे आपके ग्रिट लगे होते हैं उन चैम्बर से पानी को पास आउट किया जाता है, जिसमें आपके जो छोटे छोटे पेबल्स होते हैं, ग्रिट्स होते हैं, वो उसमें फंस जाते हैं। इसके बाद सेडिमेंटेशन होता है। वेस्ट वाटर को आपके लार्ज टैंक में भेजा जाता है जिसको वाटर क्लैरिफायर कहते हैं। ये जो टैंक होता है इसमें आपका स्लोप होते हैं इनवर्ड, और जो कि आपके सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल को, जैसे आपका बॉडी का वेस्ट होता है, फीसेस वगैरह होता है, उनको ये नीचे की तरफ सेटल डाउन करने में क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए हेल्प करते हैं। ये आपका सेटल ऑर्गेनिक मैटर जो होता है ये आपका स्लज कहलाता है, और इसको आगे भेजा जाता है बायोगैस वगैरह बनाने के लिए। फिर आपका जो बचा हुआ पानी होता है इसको आपको और आगे भेजा जाता है फिल्ट्रेशन वगैरह के लिए, तो ये आपका क्लैरिफाइड वाटर कहलाता है। Secondary treatment for or biological treatment. Primary treatment is followed by secondary treatment. It involves biological process and takes place in the following steps. Step 4, the sludge produced during primary treatment is transferred to a tank where anaerobic bacteria act on it and convert it into biogas, methane and carbon dioxide and humus-like material. This process is called digestion. Biogas can be used as a fuel or to generate electricity. The digested sludge is dried and used as fertilizer in agriculture.
तो यहाँ पे हम चौथा स्टेप समझ लेते हैं। जो स्लज जो होता है, जो हमने पहले बात की थी, जो जिससे आपका बायोगैस निकलता है, ये आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट से निकलता है, इसको आगे एक टैंक में भेजा जाता है, ठीक है। उस टैंक में एनारोबिक बैक्टीरियाज डाल दिए जाते हैं ताकि वो उसको बायोगैस में कन्वर्ट करें। पर बायोगैस को आपको पता ही है, ये आपके खेती वगैरह में या दूसरे जो आपके चूल्हे वगैरह जलाने के काम आता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये डाइजेशन कहलाता है। और जो आपके जो फीसेस वगैरह के जो पार्टिकल बच जाते हैं, इसको ड्राई किया जाता है ताकि जो आपका फर्टिलाइजर है वो उससे बन सके। Fact bites sludge, which is the semi-solid residue generated due to WWC process, can be beneficially used in agriculture, land reclamation and restoration, energy generation, construction of materials, incineration and thermal conservation, etc. तो जो हमारा जो सेमी सॉलिड वेस्ट होता है उसको आगे जाके भेजा जाता है ताकि वो हमारे एग्रीकल्चर के लिए, लैंड रिक्लेमेशन के लिए यूज़ किया जा सके। Step 5, the clarified water is aerated, i.e. air is pumped into the clarified water with the help of an aerator. The addition of fresh air results in the growth of aerobic bacteria in water which absorb impurities not visible to the naked eyes from the clarified water. This aerated water is around 95% pure. The bacteria decompose the suspended waste that includes domestic waste and other undesirable organic substances present in the clarified water. इसके बाद जो आपका क्लैरिफाइड वाटर होता है वो आपका एरेटेड कहलाता है, ठीक है। यानी कि इसमें जो एयर है उसको पंप किया जाता है ताकि जो वाटर में जो इम्प्योरिटीज़ है, जो हमें हमारी आंखों से नज़र नहीं आते, वो क्लीन किए जा सकें। The suspended microbes then settle at the bottom of the tank as activated sludge. The activated sludge is about 97% water. It is dried on sand beds and used as manure. इसमें भी जो आपके सस्पेंडेड माइक्रोब्स होते हैं वो आपके टैंक के बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है, जिनको आगे जाके सैंड बेड्स में भेजा जाता है ताकि उनको मैन्योर के तौर पे यूज़ किया जा सके। Step 6, the upper layer of clean water is discharged into water bodies or into the ground to recharge ground water. और जो अपर लेयर होती है, जो क्लीन वाटर होता है, उसको वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। नाउ टेरिटरी ट्रीटमेंट और केमिकल ट्रीटमेंट। Tertiary treatment involves chemical treatment of the treated water. Chemicals like chlorine and ozone are used to disinfect water before releasing it into the distribution system. The water is disinfected also by exposing it to the ultraviolet rays to kill diseases causing bacteria. The purified water thus obtained can be used for drinking and other activities. इसके बाद हम बात करेंगे केमिकल ट्रीटमेंट की, जो आपका टेरिटरी ट्रीटमेंट भी कहलाता है, ठीक है। केमिकल्स है जैसे कि आपके क्लोरीन हो गया, ओजोन हो गया, इसको यूज़ किया जाता है वाटर को डिसइंफेक्ट करने में, ठीक है। फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसको आगे प्रोसीड किया जाता है। इसके बाद जो वाटर है उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रावायलेट रेज। इसकी वजह से क्या होते हैं, जो इसमें बैक्टीरियाज होते हैं छोटे छोटे, उनको मार दिया जाता है। फिर ये जो पानी होता है ये आगे फिल्टर करके पीने योग्य बन जाता है। Uses of treated water. The treated water which is obtained from sewage treatment plant is used for irrigating fields, lawns and aquaculture. It is also used for fisheries, growing crops and vegetable, or is finally released in streams and rivers. अब ये जो ट्रीटेड वाटर है इसका क्या यूज़ होता है। जो ट्रीटेड वाटर हमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से मिलता है, इसको इरिगेशन फील्ड के लिए यूज़ किया जाता है, लॉन्स एंड एक्वाकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है, और जो लोग फिशिंग वगैरह करते हैं उनको भी भेजा जाता है। साथ ही साथ जो बच जाता है पानी उनको स्ट्रीम्स एंड रिवर्स में डिस्पोज कर दिया जाता है। Better housekeeping practices. We must ensure proper disposal of the waste. A few ways are given below. अब हमें घर में भी अपने वाटर वेस्ट के बारे में ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या ध्यान रखना चाहिए ये यहाँ पे दिया गया है। Do not throw oils and fats in drains. Use dustbin for this purpose. Do not throw waste like plastics and napkins in drains and toilets. Use dustbin for this purpose. Used tea leaves must not be washed away in the drains. Do not throw solid food remains in the drains. Use dustbin for the purpose. Chemicals like solvent, paint, motor oil, etc. must not be washed down the drains. Chemicals such as cleaners, paints, grease, beauty products and medicine should not be poured down the drains. They kill the microorganisms which help in purifying water. Create awareness in the neighborhood to follow these and similar good kitchen practices.
तो आपके घर में जैसे ऑयल वगैरह जो आपका गंदा हो जाता है, फैट्स वगैरह जो होते हैं, उनको आपको ड्रेन्स में नहीं फेंकना चाहिए, आप उसको पॉलीथीन में डाल करके कूड़े में डाल सकते हैं, ठीक है, ड्रेन्स में उनको नहीं फेंकना चाहिए। जितने भी आपके वेस्ट हैं जैसे कि प्लास्टिक है, नैपकिन्स हैं, उनको भी आपको ड्रेन्स में नहीं फेंकना चाहिए, उनको भी आपको डस्टबिन में फेंकना चाहिए। आप जो टी लीव यूज़ करते हो कभी कभी, वो भी आप नाली में ऐसे ही बहा देते हो, तो उनको आप जैसे छान लेते हो तो उसको आप कूड़े में डालो, उसको पानी में नहीं डालना चाहिए। सॉलिड जो आपका फूड वेस्ट होता है उसको भी आपको ड्रेन में नहीं डालना चाहिए, एक तो आपका ड्रेन ब्लॉक हो जाएगा, ऊपर से ये पानी को भी इम्प्योर करेगा, इसके लिए भी आप डस्टबिन यूज़ कर सकते हैं। केमिकल्स जैसे कि आपके घर में जैसे सॉल्वेंट होते हैं, पेंट होता है, मोटर ऑयल होता है, इनको भी आपको ड्रेन में यूं ही नहीं डालना चाहिए। केमिकल्स हम यूज़ करते हैं जैसे क्लीनर हो गया, ग्रीस हो गया, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, मेडिसिन हो गए, इनको भी हमें पानी में यूं ही ड्रेन ऑफ नहीं करना चाहिए। खुद भी अवेयर रहना चाहिए, अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर करना चाहिए। Now sanitation and diseases. Sanitation is the availability of facilities for safe disposal of human waste in the form of urine and feces. In India, a very large number of people do not have proper sanitation facilities and they defecate in open fields, dry riverbeds, on railway tracks or even directly in water. तो हमारे देश में जो सैनिटेशन का जो प्रोसेस है वो अभी भी प्योर है, फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। गांव वगैरह में आपने देखा होगा टॉयलेट्स वगैरह नहीं बने, तो लोग अभी भी जंगलों में जाकर या खेतों में जाकर या रिवर बेड्स में जाकर के अपना जो वेस्ट है वो निकालते हैं। दिस इज हाईली हजार्डियस टू हेल्थ एज इट पोल्यूट्स बोथ सॉइल एंड वाटर. The groundwater gets contaminated when the polluted water seeps into the ground. Groundwater, as you know, is obtained through wells, tube-wells and hand pumps. तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये हमें ही अफेक्ट करता है, हमारी हेल्थ को ही ये नुकसान पहुंचाता है। A large population depends on water from these sources. Waterborne diseases such as typhoid, cholera, hepatitis, polio, dysentery and meningitis can spread. अब आप अगर वाटर बॉडीज़ में जाकर के अपना एक्स्ट्रा वेस्ट फेंकोगे, निकालोगे, तो अल्टीमेटली क्या करते हो, आप उसी पानी को पीते हो, तो जिसकी वजह से हमें बीमारियां हो जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम द डिसीजेज काउज द एरिया ऑल्सो गेट फुल ऑफ फोल स्मेल. तो इससे क्या होता है, जो पानी है वो तो खराब होता ही है, आसपास गंदी स्मेल भी फैल जाती है। Defecating in open area and water bodies result in air, soil and water pollution. It also causes respiratory disease like asthma and lung infection in human beings. अब एयर पोल्यूट होता है, इसकी वजह से तो क्या होता है, हमें भी लंग्स रिलेटेड बीमारियां होने लगती हैं। Damaged leaky joints in water pipes can also contaminate drinking water to overcome this problem. अब कभी कभी क्या होता है, जो आपके वाटर पाइप्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर है वो खराब हो जाता है। Awareness for proper sanitation is being created through the जहाँ सोच वहाँ शौचालय अंडर टोटल सैनिटेशन कैंपेन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस चीज़ को काफ़ी हद तक कम किया गया है, एक कैंपेन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया था उससे। Alternative methods for sewage disposal. In order to encourage proper sanitation facilities in villages and remote areas, several alternative on-site waste disposal systems are being promoted. At places where there is no sewage system, low-cost on-site sewage disposal systems such as septic tanks, chemical toilets and composting pits should be encouraged. तो ऐसी जगह पे जहाँ पे जो डिस्पोजल सिस्टम है वो अभी ख़राब है या वीक है, तो वहाँ पे आपके सेप्टिक टैंक्स बनवाए जाते हैं, केमिकल टॉयलेट्स वगैरह बनाए जाते हैं, ताकि इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को कम किया जा सके। सेप्टिक टैंक्स क्या होते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। अ सेप्टिक टैंक इज़ अ watertight chamber generally made up of bricks or concrete. The household waste flows into the underground septic tank, which acts as a sedimentation cum digestion tank. The sludge settle down and the lighter waste flow on top. Anaerobic bacteria present in the sludge help in the decomposing of the waste. Septic tanks are suitable for hospitals, for groups of 4 to 5 houses and other isolated buildings. The septic tank needs to be cleaned every 4 to 5 months. सेप्टिक टैंक जो होते हैं ये आपका वाटर एयर टाइट चैम्बर होते हैं, जिसमें आपका जो टॉयलेट का जो कचरा होता है वो जा करके उसमें इकट्ठा हो जाता है। इसमें जो आपके हैवी वेस्ट होते हैं वो नीचे जम जाते हैं और जो लाइट आपका जो पानी होता है वो ऊपर की तरफ तैरते हैं। इससे क्या होता है, आप इसको क्लीन कर सकते हो, ठीक है, और आप इसको 4 to 5 मंथ्स में क्लीन करोगे तो जो हाइजीन है वो बनी रहेगी।
केमिकल टॉयलेट्स के बारे में जान लेते हैं। केमिकल टॉयलेट्स यूज केमिकल टू डिसइंफेक्ट ह्यूमन वेस्ट। द केमिकल रिमूव द फोल ऑर्डर ऑफ द वेस्ट। दे आर पोर्टेबल एंड कैन बी यूज्ड एनीवेयर। केमिकल टॉयलेट्स आर बिल्ट इन सम ऑर्गेनाइजेशन। दीज आर पॉपुलरली यूज इन aeroplanes and some trains. As in these toilets, water is not needed to remove waste. The excreta from the toilet seat flows directly into the biogas plant through covered drains. The biogas produced can be used as a source of energy fuel. तो केमिकल टॉयलेट जो है ये यूज़ करते हैं केमिकल्स को, ताकि आपके जो ह्यूमन वेस्ट है उसको डिसइंफेक्ट किया जाए और इसमें जो गंदी स्मेल आती है उसको भी रिमूव किया जाए। ये आपके पोर्टेबल चैम्बर्स होते हैं जो कि आपके ट्रेन्स में लगे हुए होते हैं या आपके एरोप्लेन्स वगैरह में लगे होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इनको क्या किया जाता है, डायरेक्टली बायोगैस प्लांट्स में भेजा जाता है, जिनको वहाँ पे इनको अच्छे तरीके से डिकम्पोज किया जाता है। Composting toilets convert human waste into compost with the help of microorganism. This compost is environment friendly and are suitable for villages. These toilets need to be regularly maintained. कंपोस्ट टॉयलेट जो होते हैं ये आपके ह्यूमन वेस्ट को कंपोस्ट में बदलते हैं, ठीक है। मतलब जितना भी आपका ह्यूमन वेस्ट होता है इसमें आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऐड कर दिया जाता है, जिसको इको फ्रेंडली मेथड से कंपोस्ट में बदला जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग टॉयलेट्स, इन दिस टेक्निक टॉयलेट्स ह्यूमन एक्सक्रीटा इज कन्वर्टेड इनटू वर्मी केक्स बाय द एक्शन ऑफ earthworms. Vermi compost can be used as manure in fields. The amount of water required for processing is little. The operation is simple, safe and hygienic. तो वर्मी कंपोस्टिंग जो टॉयलेट्स होते हैं ये आपका एक टेक्निक टॉयलेट कहलाते हैं। इसमें आपका ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है इसको वर्मी केक्स में बदल दिया जाता है बाय द एक्शन ऑफ अर्थवॉर्म्स। इसको बाद में फील्ड्स में भेजा जाता है मैन्योर बनाने के लिए। बायो टॉयलेट्स के बारे में जान लेते हैं। बायो टॉयलेट्स आर बेस्ड ऑन एन इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। द टॉयलेट्स आर मेंटेनेंस फ्री एंड रिक्वायर मिनिमम वाटर। In biotoilets, the human feces, matter or sludge is decomposed in a pit by bacteria with convert the waste material into methane and water. तो बायोटॉयलेट जो होते हैं जिसमें आपका जो ह्यूमन फीसल्स होता है, मटेरियल जो होता है ये आपका एक पिट में इकट्ठा किया जाता है, फिर इसमें आपके बैक्टीरियाज को ऐड कर दिया जाता है जो उस वेस्ट को मीथेन एंड वाटर में बदलते हैं। Sanitation at public places. Special attention towards sanitation must be given at public places like bus terminals, railway station, airports, hospitals and markets, as large amount of waste is generated daily in these places. The waste must be disposed of properly. The Swachh Bharat Abhiyan started by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi is an appreciable step in this direction. तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक अभियान स्टार्ट किया था जिसे स्वच्छ भारत अभियान कहा जाता है। इसके तहत आपके जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, चाहे बस टर्मिनल हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हैं, इसमें आपके जो अभियान है वो इस तरीके से चलाया गया था कि इन एरियाज़ को ज़्यादा क्लीन रखा जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग का आवागमन होता है जिसकी वजह से वहाँ पे जो टॉयलेट्स हैं वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो उनका टॉयलेट्स का जो वेस्ट है वो इस तरीके से मैनेज किया जाए कि लोगों को दिक्कत भी ना हो और उनका जो वेस्ट है वो मैनेज किया जा सके। As responsible citizen, we can take following measures to keep the public places clean. अब ये सिर्फ सरकार की ड्यूटी नहीं बनती, हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम अपने पब्लिक प्लेसेस को, अपने आसपास के एरिया को नीट एंड क्लीन रखें। वी शुड नॉट स्पिट और यूरिनेट इन पब्लिक प्लेसेस। कई लोग क्या करते हैं, रोड्स पे थूक देते हैं या फिर वो यूरिनेट करते हैं, तो ये चीज़ को हमें रोक लगाना चाहिए। वी शुड अडॉप्ट गुड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस एंड इनकरेज आवर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट टू डू द सेम। हमें सैनिटेशन प्रैक्टिस, अच्छी प्रैक्टिस को अपनाना चाहिए और अपने फ्रेंड्स को भी इनकरेज करना चाहिए। वी शुड नॉट लिटर एनी वेयर इन पब्लिक प्लेसेस। इधर उधर में कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए। इफ़ देयर इज़ नो डस्टबिन नियर बाय, डू नॉट थ्रो वेस्ट ऑन द रोड साइड। कैरी इट विद यू एंड थ्रो इट इन अ डस्टबिन ओनली। अगर आपको लगता है कि डस्टबिन नहीं है तो आप कूड़ा यूं ही रोड पे ना डालें, वो कूड़ा अपने साथ ले जाएं। आगे जाके आपको जहाँ भी डस्टबिन दिखेगा वहाँ पे आप डाल दें, नहीं तो घर जाकर अपने डस्टबिन में आप डाल सकते हैं। वी शुड कीप आर होम, स्कूल एंड एरिया अराउंड दैम नीट एंड क्लीन। अब आप घर के साथ साथ स्कूल जाते हैं, पार्क जाते हैं, अपने कहीं रिश्तेदार के घर जाते हैं, तो आपको वो जगह भी जहाँ जहाँ से आप गुजर रहे हैं उनको भी नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। Fact bites, using UV disinfection technology to sterilize public spaces like bus stops, train station and public restroom. WUVC light can
eliminate harmful microorganisms including viruses and bacteria, providing an additional layer of sanitization. आजकल यूवी डिसइंफेक्शन जो है वो शुरू हो गया है. ये जो टेक्नोलॉजी है ये आपके पब्लिक प्लेसेस को स्टरलाइज करने में हेल्प करती है. तो इससे क्या होता है, आपके जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो वहाँ पे नहीं पनपते. Read at a glance human activities contaminate water. Wastewater is mainly liquid waste. Wastewater comes from domestic sewage and from industries like petroleum, paper, manufacturing, etc. Domestic sewage contains mainly organic matter and pathogen, while industrial wastewater contains harmful chemicals. Wastewater should not be discharged into water bodies or on ground without treatment. We must recycle and reuse wastewater. Sewage is classified as foul waste, trade waste, and agriculture waste. Sewage contains organic and inorganic impurities, bacteria, and other microorganisms. Sewage is carried through pipes and sewers. The network of such pipes form the sewerage. Sewage is transported to the wastewater treatment plant through a sewerage and then discharged after treatment. Several alternative sewage disposal systems like septic tanks, chemical toilets, composting toilets, etc. are being promoted. Sanitation is a major problem and a challenge in India. The byproducts of wastewater treatment plants are sludge and biogas. A better housekeeping practice should be adopted by all citizens so as to minimize waste. Septic tank, chemical toilets, and composting pits are alternative on-site methods of sewage disposal. We should realize our responsibilities as individuals and citizens and help in reducing water pollution. Now, key terms to know: contaminants, soluble and insoluble impurities in water, wastewater, dirty water that runs down the drains from the kitchen sinks and bathrooms, sewage, liquid waste disposed as wastewater, sewerage, a network of sewers used to carry sewage, sewage treatment, the process of removing contaminants from wastewater before it enters water bodies or is reused, manholes, holes created in sewerage to clear blockages, wastewater treatment process of removing poisonous and harmful substance from wastewater, sanitation, availability of facilities for safe disposal of human waste in form of urine and feces, potable water, clean water that can be consumed. तो इस चैप्टर में हमने वेस्ट वाटर के बारे में पढ़ा. वेस्ट वाटर जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ज़्यादा निकलता है, क्योंकि हमारे घरों में जो हम काम करते हैं उसकी वजह से जो ड्रेनेज सिस्टम है वो इफेक्ट करता है. इंडस्ट्रीज वगैरह से जो कूड़ा निकलता है वो पानी में जाकर कहीं ना कहीं मिलता है. ठीक है, तो इन सबको हमें अच्छे से मेंटेन करना चाहिए, अच्छे से वाटर को प्यूरीफाई करना चाहिए और सरकार की भी हेल्प करनी चाहिए वाटर प्यूरीफाई करने में. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.